अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उसामा अज़मत बैक विद अ न्यू वीडियो। गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने अटैक किया था ईरान की एम्बेसी में, और जिसकी रिटेलिएशन में बदला लेने के लिए ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, और उस अटैक का नाम रखा गया सच्चा वादा। अब इस ऑपरेशन की जो बेसिक वजह लोग समझ रहे हैं, या इसको एक ऐसे मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है, या और हमारी पब्लिक को पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, कि ये जो है इसराइल पे जो अटैक है ईरान की जानिब से, ये जैसे शायद फ़लस्तीन की वजह से है। फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, उसका बदला लेने के लिए ये अटैक इसराइल पर किया है ईरान ने, जबकि ऐसा सच नहीं है। ये बात शुरू होती है जब वो एम्बेसी पे अटैक करता है। अब एम्बेसी का जो रूल है, ये इंटरनेशनल एक लॉ है जो किसी भी एम्बेसी या किसी भी कॉन्सुलेट पे फॉल करता है। वो यूं है कि कोई भी मुल्क जो एम्बेसी अपनी बनाएगा, जिस कंट्री जो उसको होस्ट कर रही है, उस कंट्री का रूल ऑफ लॉ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उस एम्बेसी पे। यानी कि जो एम्बेसी है वो पेरेंट कंट्री, जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, उसकी मिल्कियत समझी जाएगी, उस मुल्क की। और जिसके इसी तरह जब वो लेबनान पे इसराइल ने अटैक किया ईरानियन एम्बेसी के ऊपर, जिसके नतीजे में कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी, वो जो कैजुअलिटीज़ हैं या वो जो अटैक है, वो अटैक ऑन ईरान कंसिडर किया जाएगा इंटरनेशनल लॉज और रूल्स के मुताबिक। अब इस अटैक का बदला ईरान लेता है, अटैक करता है इसराइल पर। इस अटैक में वो यूज़ करता है अपने ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ को, यूज़ करता है मिसाइल्स को यूज़ करता है, और अटैक करता है इसराइल पे, जिसमें काफ़ी जो है उसके मिसाइल्स और जो वॉरफेयर जो इक्विपमेंट्स थे, वो रास्ते में ही डिसंगेज कर दिए जाते हैं, यानी कि अमेरिका की तरफ से वो तबाह कर दिए जाते हैं। अब इसमें अमेरिका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व है। उसका रीज़न है कि इसराइल एक नेटो कंट्री है। अब जब वो अटैक्स को जो है ख़त्म करता है और उनको रोकता है या तबाह कर देते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू, या अमेरिकन एयर फोर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया था, और इवन जो है अमेरिकन नेवी इसमें इन्वॉल्व थी इजरायली नेवी के साथ। अब जो ईरान इस पे क्लेम करता है, ईरान कहता है कि ये डिफेंस था, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर 154 है जो इसको क्लेम करता है कि आप अपने कोई भी मुल्क अपने डिफेंस में अटैक कर सकता है, यानी सेकंड स्ट्राइक कर सकता है किसी भी मुल्क पे जो उस पर अटैक कर रहा है उस पर। तो अब अगर ईरान ने इसको डिफेंस किया है, देन व्हाट इज इसराइल वेटिंग फॉर? अब अमेरिका और इसराइल इस बात पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वी विल अटैक बैक, और वी जो है हम डिफेंस करेंगे, और डिफेंस में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल वॉरफेयर में, या इंटरनेशनल जो एरिना है उसमें ये मसले जो काफ़ी वाज़े तौर पे मुल्कों के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब जैसे ये बात यहाँ तक नहीं रुकती, और ये बात इतनी बढ़ जाती है कि इसमें रशिया को भी इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। और यानी रशिया एक बयान देता है कि अगर यूएस इसमें अटैक मतलब इसराइल की बैक पे आएगा और इसराइल के साथ अटैक्स करेगा, या मिलके उनके साथ कोई कार्रवाई करेगा, तो रशिया उसको कंटेन करने के लिए ईरान के साथ होगा। और वो यहाँ तक प्यूटन साहब का जो बयान था, प्यूटन यहाँ तक कह देता है कि इस वक्त अगर अब वर्ल्ड वॉर 3 होती है, then Russia, China and Lebanon and other countries will be with Iran। अब जहां तक बात नहीं रुकती, क्योंकि ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन, यानी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ले सकती है अगर ये बढ़ जाते हैं इसमें जो टेंशंस है। तो इसमें दूसरा जो ग्रुप होगा, यानी दो ग्रुप, एक रशिया का ग्रुप यानी ईरान का ग्रुप, और दूसरा ग्रुप होगा अमेरिका या वेस्ट का ग्रुप। इसमें अभी तक सऊदी अरब या ऐसे मुल्कों ने जस्ट इस चीज़ को कंटेन किया कि ये नहीं होना चाहिए, और जो जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, और इसमें वो चाहते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों मुल्कों से कि तहमुल से काम लिया जाए, पीस को कायम रखा जाए। नो वन नोज के नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, या कौन सा मुल्क अब क्या मूव करता है। और इसी में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जो जो एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा था कि डिफेंस के लिए जो इसराइल फ़लस्तीन के लिए किया था, ये तो ईरान ने खुद इसको ख़त्म कर दिया। ईरान की जो मिनिस्टर्स हैं, ईरान के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लेम कर दिया है कि ये जो अटैक है, दिस इज़ नॉट फॉर द फेवर ऑफ पैलेस्टीनीज, दिस इज़ फॉर देयर ओन डिफेंस। के साथ साथ अगर जो ये अटैक्स की सिचुएशन है, या ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, ये अगर फॉर्म हो जाती है, तो पाकिस्तान का इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। और इसका अगर ये सिचुएशन वेस्टर्न हो जाती है, और इसमें मज़ीद हम जो है कैजुअलिटीज़ या ऐसा कोई देखना चाहें देखेंगे,
تو شاید پاکستان اس کو بہت زیادہ سفر کرے. پاکستان ابھی تک یہ بھی نہیں ڈیسائیڈ کر سکا کہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم ڈپلومیٹیکلی یا پھر ہم اسٹریٹجیکلی کس ملک کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ اگر ہم یو ایس کی لابی میں جاتے ہیں تو ہمارا بارڈر سیکیور نہیں رہتا, اور اگر ہم ایرانی لابی میں جاتے ہیں تو جو آج تک ہم فیس کرتے آ رہے ہیں ویسٹرن لابی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے نتیجے, یعنی ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس میں ہماری جو ایڈ بیس اکانومی ہے اس کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. دین کیا کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو, کون سا ملک اب کس پہ کیا کرے, کیا اٹیک کرے, کیا سچویشن ہو. آلویز ہوپ فار دا بیسٹ بٹ آلویز گیٹ ریڈی فار دا ورسٹ. اسی کے ساتھ اللہ پاکستان اور مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. میاں اسامہ سائننگ آف.